नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमित मिश्रा आ चुका हूं आपके बीच में। हम लोग राजनीति विज्ञान यानी संविधान जो था उसको हम लोग पढ़ रहे थे और धीरे धीरे पढ़कर अब हम लोग आ गए हैं संविधान की किताब के पहले पन्ने पे, मतलब प्रस्तावना पे। तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, फिर कितने सदस्य थे संविधान सभा में, कैसे किसका निर्वाचन हुआ, जो विभाजन था भारत का उसके पहले कितने सदस्य थे संविधान सभा में, विभाजन के बाद कितने सदस्य थे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रस्तावना। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना, संविधान का प्रस्तावना। ठीक है, तो तीन चीज इसमें पहले जानना है कि संविधान के प्रस्तावना की भाषा, विचार और आधार। क्या? भाषा, विचार और आधार, तीन चीज क्या जानेंगे पहले? भाषा, विचार और आधार। भाषा, विचार कि विचार कहाँ से आया, और आधार। भाषा, विचार और आधार, इन तीन चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो भाषा थी वो कहाँ से ली गई थी, किस संविधान से? तो भाषा जो थी किसकी? संविधान की, जो संविधान की प्रस्तावना था उसकी जो भाषा थी वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। दोस्तों थोड़ा वीडियो की क्वालिटी में दिक्कत हो सकती है क्योंकि हमारी कुछ टेक्निकल पार्ट इस टाइम चल रही है, तो जिसके कारण लाइट में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन वीडियो आप तक पहुंचता रहे। पिछले कुछ दिन में नहीं पहुंच पाया, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूं क्योंकि कुछ दिक्कत थी, लेकिन वीडियो अब तक रेगुलर पहुंचता रहेगा, एक दिन गैप करके, जिससे आप लोग वीडियो को पढ़ते रहें और एक अच्छा नोट्स बनाते रहें ताकि पूरा तैयार होता रहे। ठीक है, और आपके वीडियो लेने के बाद में अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप बताइएगा, और लोगों तक वीडियो पहुंचे उसके लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो क्या पड़ेगी, जो प्रस्तावना थी उसकी भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है, और विचार कहाँ से लिया गया? विचार जो अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। विचार अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अमेरिका से। और जब आधार की बात करते हैं ना, तो आधार की बात करते हैं तो कहाँ? उद्देश्य प्रस्ताव से। कहाँ से? उद्देश्य प्रस्ताव से। उद्देश्य प्रस्ताव से। उद्देश्य प्रस्ताव से। तो अब बात आती है कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाए थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए प्रस्तावना का जो भाषा थी वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था, और जो विचार था वो अमेरिका से आया था। ठीक है, और जो इसका आधार था वो कहाँ था? उद्देश्य प्रस्ताव से। और उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था? जवाहरलाल नेहरू जी के। ठीक है, तो इसको अब हम मिटा लें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो पहले मैं कपड़े से इसको मिटा देता था, लेकिन हमारे गुरुदेव ने हमारा वीडियो देखा, उसके बाद में उन्होंने मुझको डस्टर गिफ्ट किया है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसमें क्या लिखा है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। क्या है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। क्या? भारत को। भारत को। अब भारत को क्या? हम भारत के लोग भारत को क्या, कैसा चाहते हैं बनाना? ठीक है, उसके बाद में तो कैसा? संप्रभु, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। क्या? संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य के रूप में। तो क्या क्या? हम भारत के लोग भारत को संप्रभु। क्या? हम भारत के लोग भारत को संप्रभु। हम भारत के लोग भारत को क्या? संप्रभु। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु। उसके बाद क्या? देखिए संविधान की प्रस्तावना याद होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो हम एक सीक्वेंस से आता है, एग्जाम में आता है, ऑप्शन दिया रहेगा कि संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य।
तो रहेगा कि आप लोग सीक्वेंस से इसको मिलाए, तो हम लोग सीक्वेंस से लिखेंगे, ठीक है। संप्रभु समाजवादी, संप्रभु समाजवादी, ठीक है, संप्रभु समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष, और उसके बाद में क्या, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। तो क्या हम आ जाता है सीक्वेंस देख लीजिए, 1 2 3 4 5। हम भारत के लोग भारत को संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे, ठीक है। और इसको बनाने से, ठीक है, ये सारी चीज़ें जैसे भारत को संप्रभु बना दिए, फिर समाजवादी बना दिए, पंथ निरपेक्ष बना दिए, लोकतांत्रिक बना दिए, गणराज्य बना दिए, तो क्यों बनाएंगे, इससे हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है, इससे हमें क्या प्राप्त होगा, इन सारी चीज़ों से क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्यों हम भारत को संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष या लोकतांत्रिक गणराज्य बना रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या प्राप्त होगा, 3 चीज, न्याय, समानता और स्वतंत्रता। क्या, न्याय, समानता और स्वतंत्रता क्या प्राप्त होगी, 3 चीज, क्या, न्याय, समानता और स्वतंत्रता क्या प्राप्त होगी, न्याय, समानता और उसके बाद में स्वतंत्रता, इतनी सारी चीजें हमें मिलेगी, ठीक है। तो भारत को संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने से क्या रीजन है कि भारत को ये बनाया जाए, तो क्या है, क्या प्राप्त होगा उससे, न्याय, समानता और स्वतंत्रता, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, फिर इसको मिटा लें, फिर बात करते हैं कि कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है संप्रभुता उसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। देखिए, प्रस्तावना का पूरा डीएनए करूंगा, क्या करूंगा, प्रस्तावना का पूरा डीएनए आप लोगों का के सामने करूंगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग जान गए ना कि भारत को संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने से क्या मिलेगा, हमें न्याय, समानता और स्वतंत्रता। क्या मिलेगी, न्याय, समानता और स्वतंत्रता, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं न्याय। क्या मिल रहा था, न्याय। तो दोस्तों न्याय जो मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, न्याय। तो ये कितने प्रकार का न्याय मिलेगा, ठीक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कौन कौन सा न्याय, 3 प्रकार का न्याय, 1 2 और 3। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार के न्याय मिलेगा, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है। ये हो गया न्याय। और न्याय के बाद क्या आ रहा था कि समानता। क्या, समानता। न्याय के बाद क्या थी, समानता, ठीक है। तो फिर समानता अगर है तो समानता कितने प्रकार की मिलेगी, किस किस चीज की समानता मिलेगी, देख तो किस किस चीज, 2 चीज की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और किसकी, अवसर की समानता, इसकी अवसर की समानता। तो भारतीय संविधान में संप्रभुता समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य क्यों बनाया गया, तो क्यों बनाया गया, जिससे लोगों को न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, समानता मिले, ठीक। तो न्याय अगर मिले तो कौन कौन सा न्याय मिले, सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले और राजनीतिक न्याय मिले। कौन सी, सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले और राजनीतिक न्याय मिले, ठीक। सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले और राजनीतिक न्याय मिले, ठीक है। अब समानता अगर मिले तो समानता कौन कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिले, ठीक। और उसके बाद में जब हम लोग बात करते हैं इसका, ठीक है, तो अब स्वतंत्रता की अगर बात करें, क्या किसकी बात करें,
ये तो हो गया हमारा समानता कितने प्रकार की मिलेगी, ये न्याय हो गया, 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, ठीक है, तो स्वतंत्रता की अगर बात करें, या तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि फिर अच्छे से लिख सकें। तो आप लोग समझ गए कि न्याय कितने प्रकार के न्याय, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित नहीं है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि न्याय की बात की गई है तो 3 प्रकार के, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, और समानता की बात की गई तो अवसर और प्रतिष्ठा की समानता की बात की गई। अब हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता, किसकी, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। ठीक है, तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो जब हम देखते हैं तो 5 प्रकार की, कितने, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन सा, विश्वास की स्वतंत्रता, उसके बाद किसकी, विचार की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, किसकी, विश्वास की स्वतंत्रता हो गया, फिर विचार, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना, किसकी, धर्म की, उपासना की, अभिव्यक्ति की, उपासना और अभिव्यक्ति की, किसकी किसकी, अभिव्यक्ति। ठीक है, तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। कौन कौन सी, विश्वास की, विचार की, धर्म की, उपासना की और अभिव्यक्ति की। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या देखा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या कहते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। ठीक है, और क्यों बनाएंगे, क्योंकि उससे हमें क्या प्राप्त होगा, 3 चीज प्राप्त होगी। कौन कौन सी हमने बताया, न्याय, उसके बाद समानता, उसके बाद स्वतंत्रता। ठीक है, न्याय, समानता और स्वतंत्रता, ये 3 चीज प्राप्त होगी। ठीक है, अब बात आती है कि न्याय कितने प्रकार की, तो न्याय 3 प्रकार का। कौन कौन सा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक, फिर समानता अगर की बात करें तो किसकी, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। ठीक है, और जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता का तो किसका, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की जाती है, किसकी, विश्वास की, विचार की, धर्म की, उपासना की और अभिव्यक्ति की। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे कि 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया था। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 होगा। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया, 3 शब्द। कौन कौन सा जोड़ा गया था, 1, 2 और 3 शब्द जोड़ा गया। कौन कौन सा जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। कौन सा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, अब जानते हैं ये पंथनिरपेक्ष कैसे आया, धर्मनिरपेक्ष था पहले ना, तो पंथनिरपेक्ष क्यों जोड़ा गया, क्योंकि ये चीज गांधी जी ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जन्म जब लेता है तो किसी ना किसी धर्म में वो जन्म लेता है, तो किसी व्यक्ति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता है, किससे, धर्म से, लेकिन पंथ से अलग किया जा सकता है। पंथ निरपेक्ष मतलब किसी विशेष भी पंथ, जैसे धर्म क्या पंथ, देखिए क्या होगा कि हिंदू, मुस्लिम, ये सब है कि कोई भी व्यक्ति इस धर्म में होगा,
लेकिन हिंदू में ही जो कैटेगरी डिवाइड कर दी गई, सब कैटेगरी जिसको कहते हैं, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय, शूद्र, ये सब जो है ना, तो उसको क्या कहते हैं कि पंचनिरपेक्ष। गांधी जी ने ये चीज कहा था। किसने कहा था? गांधी जी। गांधी जी, ठीक है। तो ये चीज गांधी जी ने कहा था। तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो क्या क्या लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, समाजवादी, गणतंत्र, पंथ निरपेक्ष और संप्रभु बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि 3 चीज प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगा? न्याय मिलेगा, समानता मिलेगा और क्या मिलेगा? स्वतंत्रता। न्याय 3 प्रकार की बात की, कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो उसके बाद में स्वतंत्रता की जो, उसके बाद में समानता अगर देखते हैं तो अवसर की और प्रतिष्ठा की समानता होती है। स्वतंत्रता में जाते हैं तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन से? विश्वास की, अवसर विश्वास की हो गई, फिर उसके बाद में किसकी? उपासना की होगी, अभिव्यक्ति की हो गई, और किसकी? 2 बची। 2 आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आप लोग भी क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 2 जो हम नहीं बताएं उसको आप लोग बताएंगे। उसके बाद हम क्या देखें कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए। कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। पंथनिरपेक्ष क्या था कि गांधी जी के द्वारा दिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे कि आप लोग बोर हो, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है गणराज्य, क्या है समाजवादी, क्या है पंथनिरपेक्ष, क्या है संप्रभु, क्या है, ठीक है, अखंडता क्या है, ये सारी चीज़ें। और बात करेंगे सामाजिक आर्थिक न्याय क्या है, ये सारी चीज़ें। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और लगातार जुड़ते रहें, जिससे आप लोगों को वीडियो मिलता रहे। थैंक यू सो मच।